हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर रखे गए हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर हम पीरियोडिक टेबल का एक आउटलाइन बनाएं तो उस पीरियोडिक टेबल के आउटलाइन को हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखे गए हैं जो कि टोटल 2 ग्रुप्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। बाकी का बीच का जो स्पेस है यहाँ पर डी ब्लॉक रखा गया है और इनमें टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। और यहीं पे पी ब्लॉक में अगर हम देखें तो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स होते हैं, या तो आपको पता ही है। ठीक है, टोटल कितना है, 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। ग्रुप्स को वर्ग कहा जाता है, पीरियड्स को क्या कहते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहीं पे इसके बावजूद ठीक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के बाहर जस्ट नीचे क्या किया गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है, लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स। लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में इनको बांटा गया है। ठीक है, और ये जनरली डी ब्लॉक के ही एक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये जनरली किस में आते हैं, डी ब्लॉक के एक ग्रुप के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा याद रखिए थर्ड बी से स्टार्ट होता है और सेकंड बी पर खत्म होता है। ठीक है, थर्ड बी से स्टार्ट होता है, सेकंड बी से खत्म होता है। यानी कि ग्रुप नंबर 3 से अगर हम देखें तो ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर कहाँ तक, आपका 12 तक, ये आपका किस में होता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपका किसके अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इन डी ब्लॉक्स में पहले थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर आपका 6th बी आएगा, फिर आपका 7th बी और 8th के 3 कॉलम होते हैं। 7th बी, 8th के आपके टोटल कितने कॉलम है, 3, और फिर आपका कितना आता है, फर्स्ट बी और सेकंड बी। 8th बी के टोटल कितने कॉलम है, 3। तो उस हिसाब से कंपेयर करें तो 7 ये हो गया और 3 ये हो गए, टोटल मिला करके 10 ग्रुप्स आपके पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं, किसके, डी ब्लॉक में। ठीक है, और उन डी ब्लॉक में एलिमेंट्स जो हैं वो आपके फर्स्ट पीरियड से नहीं, ना ही सेकेंड पीरियड से। जो एलिमेंट्स रखे गए हैं ये 3D यानी कि तीसरे पीरियड से रखे गए हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि तीसरे पीरियड से नहीं, 4th पीरियड से एलिमेंट्स रखे गए हैं। और इसी के बेसिस पर अगर हम देखें तो जैसे कि आपका स्कैंडियम स्टार्टिंग, सबसे पहला जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो स्कैंडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे 2 8 8 2, ये तो कैल्शियम का होता है। लेकिन अगर स्कैंडियम का देखेंगे 2 8 9 2, ये किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। और ध्यान रखिए इसमें कितने आपको सेल दिख रहे हैं, टोटल 4 ऑर्बिट दिख रहे हैं, इसलिए स्कैंडियम भी किस पीरियड से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 4th पीरियड, 5th 6th और 7th, इन पीरियड्स में क्या रखे गए हैं, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आती हैं। अब सबसे पहली बात तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहेंगे और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन डी ब्लॉक में एलिमेंट्स कहाँ रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे
कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हेडिंग है आपका इसी के अंतर्गत डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स आपके ऐसे मेटल्स होते हैं जिनमें एलिमेंट का जो एटम है यानी कि जो परमाणु है अपने ग्राउंड स्टेट में या फिर आयन के फॉर्म में इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैसा हो, इनकम्प्लीट सबसेल वाला हो, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन 1 to 9 होना चाहिए। याद रखिए कि मैक्सिमम डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहली बात तो ये समझिएगा कि SPDF नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डी सबसेल, कौन सा सबसेल, यहाँ पे पहले ये समझिए डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस सबसेल में कितने आ सकते हैं, ठीक है, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में मैक्सिमम 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होते हैं, 1 ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में अगर हम देखें तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और एफ सबसेल में टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और याद रखिए हर एक ऑर्बिटल्स में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन करते हुए फिल किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, हुन्स के रूल के हिसाब से है और हुन्स का रूल मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में बढ़ा चुका हूँ, इनिशियली आपके केमिस्ट्री के टॉपिक में ये बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि इनका शेप कैसा होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है यूनिफॉर्म तरीके से। पी सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये डम्बल शेप होते हैं। ठीक है, डबल डम्बल शेप होते हैं और इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। एफ सबसेल के ऑर्बिटल जो होते हैं इनका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो हमें मतलब किससे, डी सबसेल से, क्योंकि डी सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अगर डी सबसेल में देखें तो ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। मैं यहाँ पे 5 ऑर्बिटल्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं और इन सभी में टोटल पहले तो अनपेयर्ड फिर पेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। ये हो गया आपके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने अभी बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स जनरली वो होते हैं जिनमें 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स इनके डी सबसेल में पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा 1 to 9 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानोगे, लेकिन अगर उनमें पूरा 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नॉन ट्रांजिशन मेटल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि टिपिकली वो नॉन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अगर देखें तो ग्रुप 3 के और ग्रुप 12 के, ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं ये जनरली नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, बट ज़्यादातर ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन या 3D सीरीज किसे कहते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन या 4D सीरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका थर्ड ट्रांजिशन यानी कि 5th D सीरीज किसे कहते हैं और 4th ट्रांजिशन या 6D सीरीज किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात तो ये समझिएगा कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी डेफिनेशन क्या होगी, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ। अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट हुज एटम इन as an element whose atom
whose atom in the ground state or ion in the ground state or ion in common oxidation state or ion in common oxidation state has incomplete subshell, has incomplete सबसेल, यानी कि इनका जो सबसेल है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, हैज इनकम्प्लीट सबसेल। और साथ ही साथ इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होना चाहिए, 1 to 9, हैज इलेक्ट्रॉन 1 to 9, ठीक है, यानी कि इनकम्प्लीट डी सबसेल हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन कितने हो, 1 to 9 हो। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं। और ऐसा इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जस्ट बीच की होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, इट इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू fact that it is lying between the electropositive s block and most electronegative p block, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है सबसे ज़्यादा, वो है आपका s ब्लॉक, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो है आपका p ब्लॉक है, ठीक है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपका s ब्लॉक हो गया और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है आपका, यहाँ पर p ब्लॉक होता है, ठीक है। और इसी एलिमेंट्स के यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में किसको रखा गया है, डी ब्लॉक को रखा गया है। और इसी वजह से इनको जनरली हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन के फॉर्म में लिखते हैं, ट्रांजिशन के फॉर्म में उनको हम लिखते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो इन एलिमेंट्स का n-1 1 to 10 होता है, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स का n-1 1 to 10 और ns 0 to 2 होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिएगा। पहली बात तो ये समझिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, ठीक है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में इनको रखा गया है। इसी के साथ साथ अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होगा, n-1d, n-1d 1 to कितना है 10, ns 1 to 2, ये आपका क्या होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। ns 1 to 2 या फिर इसको 0 to 2 भी लिख सकते हैं, हो सकता है ns की वैल्यू 0 हो, ठीक है, क्योंकि आयंस के फॉर्म में कभी कभी ns की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ऐसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 1 to 10, ns 0 to 2 या 1 to 2 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, या 1 भी लिख सकते हो या 0 to 2 भी लिख सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि अगर 4s यानी कि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका किस में जाता है, 4s1 4s2 ऐसे भी होता है। जैसे कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी हैं, जैसे कि आपका कॉपर, ठीक है, कॉपर का अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। तो कॉपर का अगर आप आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो आपको मिलेगा 3d10 4s1, कितना मिलेगा, 3d10 4s1। बट जनरली अगर हम बोरबरी के नियम के अनुसार करें तो हमें मिलता है 3d9 4s2, 3d9 4s2, जो कि गलत है। सही जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल का वो 3d10 4s1 होगा। सेम ऐसे क्रोमियम का 24 होता है,
और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5 4s1, ये सही है। लेकिन अगर बोरबरी के हिसाब से करें तो 3d4 4s2 होता है, जो कि यहाँ पे क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स या कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक में रखे गए हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बोरबरी के हिसाब से सही नहीं है, एक्सेप्शनल है। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर अगर 3d10 की बात करें तो 3d10 और 3d9 में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 3d10 की, जिसका सबसेल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है, ऐसे एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए खुद को स्टेबल करने के लिए 3d9 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है कॉपर का, वो 3d10 हो जाता है। और यहीं पे क्रोमियम की अगर बात करें तो 3d4 की जगह वो कितना हो जाता है, 3d5 में कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्रोमियम में हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल है, और यहाँ पे फुल फिल्ड डी सबसेल पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, कॉपर और क्रोमियम की इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ साथ ये भी समझ लेते हैं कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। जनरली अगर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करें तो इनके अंतर्गत जिंक, कैडमियम, Hg, ये जो हैं आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जिंक 2+, कैडमियम 2+ और Hg 2+। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत कौन है, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, जो कि सेकेंड बी ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, सेकेंड बी ग्रुप में रखे गए हैं, यानी कि लास्ट ग्रुप 12th ग्रुप में रखा गया इनको। इनका सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये Zn2+, इनका कैडमियम का कैडमियम 2+, और मरकरी का मरकरी 2+ होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और अगर हम जिंक के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका होता है 3d10 4s2। ठीक है, यहाँ पे आपका Cd की बात करें तो 4d10 5s2, और Hg की बात करें तो सेम ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इनमें n-1 d10 और ns2 कॉन्फ़िगरेशन सब में पाया जाता है। और इसी कारण से, ठीक है, ये कैसे होते हैं, नॉन ट्रांजिशन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका D और S दोनों सबसेल क्या है, फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये नॉन ट्रांजिशन की तरह बिहेव करते हैं, और इन्हें हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक क्या क्या हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगली हेडिंग है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हेडिंग है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हमको पढ़ना है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अगर हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट पाए जाते हैं। तो हेडिंग है सबसे पहला हमारा वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स
ट्रांजिशन एलिमेंट्स exhibit several oxidation नंबर्स, यानी कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। दैट इज दे शो वेरिएबल वैलेंसी इन देयर कंपाउंड्स। इसका मतलब हुआ नंबर्स की जगह आप स्टेट कर लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, और नंबर्स जब भी निकालते हैं तो आप एक साथ निकालते हैं, लेकिन जो स्टेट है वो अलग अलग हर एक एलिमेंट का निकलता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ अगर वेरिएबल यानी कि इनका सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब ये वेरिएबल वैलेंसी अपने कंपाउंड्स में शो करते हैं। दैट इज दे शो वेरिएबल वैलेंसी इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। यानी कि इनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी पाई जाती है, ठीक है। जनरली फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जो 3D सीरीज है, इसके कुछ एलिमेंट्स के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, पहली बात तो ये समझिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कितने सीरीज में बांटा गया है, 4 सीरीज में बांटा गया है, 4 सीरीज में बांटा गया है, ठीक है। इन 4 सीरीज में सबसे पहला है वह आपका 3D सीरीज। सबसे पहला कौन सा है, 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन और 3D सीरीज। दूसरा है सेकेंड ट्रांजिशन और 4D सीरीज। अगला है थर्ड ट्रांजिशन और 5D सीरीज। और नंबर 4 ये है फोर्थ ट्रांजिशन आर 6D सीरीज का नाम देते हैं। फर्स्ट ट्रांजिशन में स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट रखे गए हैं, स्कैंडियम टू जिंक, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 21 से स्टार्ट होता है और 30 पे जाके ख़त्म होता है। टोटल 10 एलिमेंट्स है, 21 से स्टार्ट होगा और 30 पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है। यहीं पे सेकेंड ट्रांजिशन यानी कि अगर हम 4D की बात करें, सेकेंड ट्रांजिशन यानी कि अगर हम किसकी बात करें, 4D की बात करें, तो 4D इट्रियम से स्टार्ट होता है, ठीक है। 4D किससे स्टार्ट होता है, इट्रियम से स्टार्ट होता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 39 है, और ये आपका समाप्त होता है कैडमियम पर, यानी कि 48 टू कैडमियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 48 होता है, ठीक है। यहीं पे थर्ड ट्रांजिशन की बात करें, यानी कि जो 5D सीरीज है, ये लैंथनम से स्टार्ट होगा, लैंथनम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 57 है, और मरकरी यानी कि 80 पे ख़त्म होता है, मरकरी अर्थात 80 पे ख़त्म होता है, ठीक है। 57 से कहाँ तक, 80 पर जाकर क्या होता है, ख़त्म होता है। और साथ ही साथ अगर 4 ट्रांजिशन या 6D सीरीज की बात करें तो ये एक्टीनियम से स्टार्ट होता है, 89, जिसका एटॉमिक नंबर है एक्टीनियम 89, से लेकर के लास्ट जो एलिमेंट है वो है इसका अनबाइनियम, यानी कि UUB अनबाइयम, और ये आपका कितना होता है, लास्ट जो है इसका 112,
ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 40 एलिमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। डी ब्लॉक्स में टोटल 40 एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। हर एक सीरीज में टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 10, यहाँ भी 10, इसमें भी 10 एलिमेंट्स और इसमें भी 10 एलिमेंट्स हैं। इन 40 एलिमेंट्स में से अगर आप देखेंगे तो 4 ऐसे हैं जो नॉन ट्रांजिशन है, नॉन ट्रांजिशन है, ठीक है। और ये 4 कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम Hg, बाइयम UUB, ठीक है। ये 4 नॉन ट्रांजिशन है। बाकी 36 जो हैं वो कैसे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। कैसे हैं? 36 ट्रांजिशन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये एक स्टेटमेंट है कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी ट्रांजिशन नहीं होते हैं। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है, बट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं सभी के सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, बट यहीं पे सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। हम अभी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं इनके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो हम स्कैंडियम से जिंक तक के वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाएंगे और इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, चलिए देखते हैं। यानी कि ये अपने कंपाउंड्स में वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि जो इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे स्कैंडियम का। स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनिडियम, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, वैनिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन हो गया। आयरन के बाद आपका कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, फिर कौन सा है? जिंक है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। किस सीरीज के हैं? 3D सीरीज, ठीक है। ये 3D सीरीज के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन के अंतर्गत आते हैं। स्कैंडियम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो +2 +3 है, +2 +3। टाइटेनियम का +2 +3 के बाद आपका +4 भी है, +2 +3 +4, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन यहीं पे अगर वैनिडियम की बात करें तो वैनिडियम का +2 +3 +4 एंड +5, +2 +3 +4 एंड +5। क्रोमियम का 6 तक है, +1 से लेकर के कहाँ तक है? +6 तक यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए गए हैं। +1 +2 +3 +4 +5 और +6। तो +1 से +6 तक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का है। लेकिन अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का +2 से +7, +2 +3 +4 +5 +6 एंड +7। मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 3D सीरीज में वो किसका है? मैग्नीज का है। कितना है? +7 तक जाता है। फिर आपका आयरन है, +2 +3 अब डिक्रीज करेगा, +6 तक, +2 +3 +4 +5 एंड +6, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी के साथ साथ कोबाल्ट का अगर हम देखें तो +2, +3, +4। निकिल का जनरली +2 +3 +4 इसका भी है, +2 +3 +4। लेकिन यहाँ पे कॉपर का अगर हम देखें तो +1 और +2, ठीक है। और जिंक का सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? +2 होता है। तो ये आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स द्वारा क्या हो रहे हैं? शो किए जाते हैं, ठीक है। और अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें
तो इन सभी का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं इधर लिख देता हूँ, 3D सीरीज के अंतर्गत आते हैं। तो 3D1 4s2, 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2, 4s2, 3 4s2, यहाँ पे आपका 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, कॉपर के लिए 3D10 4s1 और यहाँ पे 3D10 4s2। ये इनका क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बताया है। ठीक है, और इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का कुछ एक्सप्लेनेशन भी है जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक्सप्लेनेशन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ध्यान दीजिएगा। जनरली अगर हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये n-1 d to 1 to 10 और ns में कितना होगा आपका, जनरली क्या होता है 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, ये आपको अभी भी बताया था कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेनेशन बताने जा रहे हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d 1 to कहाँ से है 10 तक और ns 1 to कहाँ से 2 तक। ये इनका क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और अगर इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखा जाए तो स्टेबिलिटी जो है एलिमेंट की वो डिपेंड करती है कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, अपने आप को नोबल गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं और इसी वजह से इनका अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इनका अपना क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से, ठीक है, इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से ये स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होता है क्योंकि ये अपने आप को क्या करना चाहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, और इसीलिए अपने आउटर मोस्ट सेल से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं। मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन किससे निकलता है, मैग्नीज से क्या होता है, रिमूव होता है। मैग्नीज के आउटर मोस्ट सेल से टोटल मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या है, 1n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बेसिस पर अगर हम इनकी प्रॉपर्टी बताएं, वो भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितने डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स होंगे जनरली उतने ही क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं। जितने डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही लगभग क्या होते हैं, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो एनर्जी लेवल है यहाँ पे भाई n-1 d, ये भी तो एक एनर्जी लेवल हुआ। एनर्जी लेवल का मतलब सेल या ऑर्बिट, और ns ये भी एक एनर्जी लेवल हुआ। तो n-1 d एनर्जी लेवल और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत जो ns ऑर्बिटल है यानी कि ns एनर्जी लेवल, ये बहुत ही क्वाइट क्लोज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, क्वाइट क्लोज होते हैं। ठीक है, बहुत ही पास होते हैं और इसी वजह से इनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बॉन्डिंग पर्पज के लिए क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दीज एनर्जी लेवल या दीज ऑर्बिटल्स
आर यूजफुल फॉर बॉन्डिंग पर्पजेस, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बॉन्डिंग पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है इन एलिमेंट्स के द्वारा जो शो किया जाता है, यानी कि देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय दीज एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास स्कैंडियम है, स्कैंडियम मेनली कितने, दो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 और +3। और अगर आप देखेंगे तो जो +2 है वो 4s का टोटल 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इस पे Sc पे यानी कि स्कैंडियम पे 2+ आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ शो करेगा जब 4s के इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर 3d का एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो स्कैंडियम पे 3+ आएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट अब इसका कितना हो गया, 3+ हो गया। तो इसलिए ये कितने शो करता है, यानी कि दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये क्या करता है, शो करता है, ठीक है। तो 4s अगर देखा जाए 4s2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो स्कैंडियम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन अगर 4s2 इलेक्ट्रॉन और साथ ही साथ 3d का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो ऐसे समय में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, शो करता है, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपके एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत। यहीं पे अगर हम रिलेटिव स्टेबिलिटी देखना चाहें डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, तो वो डिपेंड करता है फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स पे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्टोइकियोमेट्री, लैटिस एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी। यानी कि जो आपको यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सबके दिख रहे हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ दिख रहा है, इनका भी कुछ अपना रिलेटिव स्टेबिलिटी होगा, एक दूसरे से ज़्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। ये जो इनकी स्टेबिलिटी है ये किसी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कौन कौन से फैक्टर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, स्टोइकियोमेट्री, साथ ही साथ लैटिस एनर्जी कैसा है, ठीक है, लैटिस एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी, इन पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। तो इन फैक्टर्स के द्वारा जनरली हम क्या पता करते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम इसके द्वारा पता करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को पता करने के लिए। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात करें तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको समझना होगा। और ये पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इन्हें अगर आप समझेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसे भी आप आसानी से समझ जाएंगे कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो होता है, ठीक है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को क्यों शो करते हैं, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ इतना पढ़ा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी देखनी हो तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे ये समझना है, सबसे पहला पॉइंट
कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट VOS मैंने लिखा है shown by the transition elements, shown by the transition elements, shown by the transition elements are due to the participant of, are due to the participation of outer NS and inner n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, सबसे मेन पर्पज यही है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ये ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा शो होता है। लेकिन क्यों शो होता है? ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ आउटर NS एंड इनर n-1d इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं और इसी वजह से इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है या ये यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो एक्सेप्ट स्कैंडियम द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज +2। यानी कि स्कैंडियम के अलावा, ठीक है, अगर हम स्कैंडियम को छोड़ दें तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये क्या है, +2 होता है। ध्यान रखिएगा, एक्सेप्ट स्कैंडियम मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट shown by the elements of first transition series is +2। कितना होता है? +2। जनरली आपने देखा होगा जितने भी आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं सभी के पास +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, मोस्ट कॉमन है। किसको छोड़ करके? स्कैंडियम को छोड़ करके। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता कैसे है? जनरली दिस ऑक्सीडेशन स्टेट अराइजेज फ्रॉम द लॉस ऑफ 2 4s इलेक्ट्रॉन। जनरली किसके? 2 4s इलेक्ट्रॉन के लॉस द्वारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करता है, गेन किया जाता है इन एलिमेंट्स के द्वारा। अगर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो उन पे चार्ज कितना आएगा, 2+ का, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, 2+ का होता है। ठीक है, स्कैंडियम को मैंने एक्सेप्ट में क्यों लिखा है? क्योंकि आफ्टर स्कैंडियम D ब्लॉक बिकम मोर स्टेबल देन द s ऑर्बिटल, इसलिए स्कैंडियम को यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। और मोस्ट कॉमन इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और स्कैंडियम के बाद अगर देखा जाए तो D ब्लॉक जो होता है ये क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है देन s ऑर्बिटल। लेकिन इससे पहले अगर स्कैंडियम में देखेंगे तो s ब्लॉक क्या था, मोर स्टेबल था देन D ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात होगी आपके इस पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें वो है आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन फ्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। ठीक है, ज़्यादातर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के फ्लोराइड और ऑक्साइड्स में क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली रुबिडियम और ऑस्मियम द्वारा शो होता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली
shown by fluorides and oxides, fluorides and oxides, ठीक है। और अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें तो रुबिडियम एंड ऑस्मियम 8+8+, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 8 होता है इनका, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखा जाए या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो रुबिडियम और ऑस्मियम का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट सच एज +1 एंड 0, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ये जनरली क्या करते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी क्या बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स are also form compounds in low oxidation state, compounds in low oxidation state, ठीक है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल आपका निकिल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे कि +1 हो गया, 0 हो गया, तो इसमें भी ये क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि निकिल है तो निकिल टेट्राकार्बोनिल यानी कि NiCO4 हो गया, जिसमें निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। और यहीं पे आयरन पेंटाकार्बोनिल जिनमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आयरन पेंटाकार्बोनिल, ठीक है, इनमें क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो निकिल टेट्राकार्बोनिल और आयरन पेंटाकार्बोनिल ये बहुत ही लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी बनने वाले क्या हैं, कंपाउंड्स हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में। इसके आगे का टॉपिक हम आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिलेटेड जो आगे का टॉपिक है, जैसे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर्ड आयन, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, ठीक है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।